क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टॉपिक का है ना एक और एस्पेक्ट देखते हैं, नेचर ऑफ रूट्स। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अपन कैसे निकालते हैं, है ना, ये तो आपको मालूम ही है। तो नेचर ऑफ रूट्स के टॉपिक में हम क्या देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो हैं किस तरह के हो सकते हैं, है ना, और किन कंडीशन में अलग अलग तरह के रूट्स आते हैं, है ना, उसको अपन एग्जामिन करते हैं। पहले तो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो नेचर है, उसके कोएफिशिएंट्स, उसके कुछ एस्पेक्ट थोड़े और ध्यान से देख लें अपन, है ना। ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। कोएफिशिएंट्स क्या है इसके, ए बी और सी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो ये कोएफिशिएंट्स हैं वो भाई या तो रैशनल हो सकते हैं, है ना। रैशनल का मतलब क्या हो गया कि भाई या तो इंटीजर हो गए, है ना, इंटीजर्स हो सकते हैं, और या फिर फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं, है ना। मतलब 2/3 हो गया, 3/5 हो गया, है ना, या 5/2 हो गया। तो कहीं पे भी ए या बी या सी की जगह पे फ्रैक्शन आए तो इक्वेशन को अप्रोप्रिएटली मल्टीप्लाई करके हम ए बी सी को नॉन फ्रैक्शन भी बना सकते हैं। अच्छा, बी या सी जो है वो जीरो भी हो सकता है। केवल एक रेस्ट्रिक्शन है ऑब्वियसली कि ए जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए यदि जीरो हो गया तो ऑब्वियसली फिर तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रही नहीं। अच्छा, अब क्या है, ये कोएफिशिएंट्स जो है वो इरेशनल भी हो सकते हैं, है ना। इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोएफिशिएंट का रैशनल ही होना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है। तो आपके कोएफिशिएंट जो है वो जैसे √3 या 3 + √5 दिख रहा है ना। √3 जो है इरेशनल नंबर है, √5 भी इरेशनल है, तो 2 + √5 इरेशनल हो गया। तो कोएफिशिएंट जो है वो इस वाले फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये √3² + 2 + √5x + 1 = 0, है ना, इस फॉर्म में भी आ सकती है। और इस वाले केस में भी जो सम ऑफ रूट जो है ना, उनका रिलेशन और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का रिलेशन है वो सेम ही रहेगा, है ना। सम ऑफ रूट्स -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो c/a, ये होल्ड करेगा। कोएफिशिएंट जो है वो रैशनल हो चाहे इरेशनल हो, ये रिलेशंस, है ना, हर हाल में होल्ड करती है। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इनके कोएफिशिएंट्स जो हैं वो रियल ही हो, है ना। नॉन रियल कोएफिशिएंट्स, नॉन रियल या जिसको अपन क्या बोलते हैं, इमेजिनरी कोएफिशिएंट्स भी हो सकते हैं, है ना। ए बी और सी जो है वो उनका नेचर जो है जैसे, है ना, 2i हो गया या 1 + 3i हो गया, है ना, इस तरह का भी हो सकता है ना। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि इन कोएफिशिएंट्स को रियल ही होना है ना। आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो 2ix² + 1 + 3ix + 3 + 2i = 0, है ना, इस फॉर्म में भी हो सकती है। और इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में भी जो सम ऑफ रूट है वो वही रहेगा, -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a, है ना। ये कंडीशंस नॉन रियल या इमेजिनरी कोएफिशिएंट्स के केस में भी होल्ड करती है, ठीक। तो एक तो ये पॉइंट ध्यान में रखें। और अब अपन देखते हैं कि किन किन सिचुएशंस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स जो हैं वो किस तरह के आ सकते हैं, ठीक। थोड़ी जगह बनाते हैं। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं, है ना, वो क्या होते थे, -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a, जहाँ पे ये वाली जो टर्म है b² - 4ac, इसको अपन क्या बोलते थे, डिस्क्रिमिनेंट। तो इस इक्वेशन को अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन कि डिस्क्रिमिनेंट की क्या वैल्यू रहती है, अपने पास में, है ना, 3 सिचुएशंस आ सकती हैं। पहली सिचुएशन तो क्या हो गई भाई, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 है ना, एक सिचुएशन तो ये हो गई। दूसरी सिचुएशन क्या हो गई, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो <0 है, ठीक। और तीसरी सिचुएशन क्या हो गई कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो <0। आप देख ही सकते हैं यदि डिस्क्रिमिनेंट = 0 है तो रूट्स का जो ये वाला कंपोनेंट ये तो 0 ही हो गया। तो अपने दोनों रूट्स जो हैं वो क्या, इक्वल हो गए। तो इक्वल रूट्स, और इसका एक कॉन्सिक्वेंस ये भी हो जाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज परफेक्ट स्क्वायर, है ना। अपने को कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो और ए बी और सी किसी एक वेरिएबल के टर्म्स में दे रखे हो, है ना, 1 + m² × x² प्लस, है ना, 3 + mx प्लस कुछ इस टाइप से। और ये यदि हमारे को पूछा हुआ हो
कि m की किस वैल्यू पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए कंडीशन क्या है, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 होना चाहिए, है ना। वो लगा करके आप m की वैल्यू पता कर सकते हैं। अच्छा, अब d ग्रेटर देन 0 का केस देखते हैं। तो यदि तो कोएफिशिएंट जो हैं वो रियल हैं, तो हमारे पास में टू डिस्टिंक्ट रूट्स बोलते हैं उसको, है ना। तो टू रूट्स जो कि अनइक्वल है, टू अनइक्वल रूट्स, है ना। दो अनइक्वल रूट्स आ जाएंगे अपने पास में, है ना। दिख ही रहा है प्लस माइनस अंडर रूट डी के कारण। अब इसमें भी, है ना, दो सिचुएशन हो सकती है। पहली सिचुएशन तो क्या हो गई कि डी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, डी परफेक्ट स्क्वायर है और ए बी सी यदि रैशनल है मतलब इंटीजर है या फ्रैक्शन है ना। कोई भी इस तरह की टर्म नहीं है, इरेशनल टर्म नहीं है ना। अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, है ना, इस तरह की इरेशनल टर्म नहीं है। तो डी यदि परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स क्या हो जाएंगे, रूट्स रैशनल हो जाएंगे, है ना। आप देख ही सकते हैं इस वाले फॉर्मूले में, ये जीरो वाला पोर्शन इसको हटा देता हूँ। डी यदि परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है तो अंडर रूट में अपने पास में कोई रैशनल नंबर आ जाएगा, है ना। रैशनल प्लस माइनस रैशनल अपॉन रैशनल, तो दो रैशनल रूट्स आ गए अपने पास में। और दूसरा केस क्या हो गया कि डी नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या हो गया कि भाई डी का नेचर जो है वो इस तरह का आ जाएगा, है ना। अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 11, ये 3, 5, 11 जो है परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। तो अपने पास में क्या आएंगे, अपने पास में टू इर्रेशनल रूट्स आएंगे। और टू इर्रेशनल रूट्स जो हैं उनका नेचर जो है वो क्या होता है, एक दूसरे के कंजुगेट होंगे। कहने का मतलब यदि एक रूट यदि 2 प्लस अंडर रूट 3 है, यदि आपको किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का केवल एक रूट दे रखा है ना, 2 प्लस अंडर रूट 3, तो आप सेकंड रूट जो है वो गैस कर सकते हैं अपने से, इन द सेंस कि सेकंड रूट जो है वो क्या हो जाएगा, 2 माइनस अंडर रूट 3 हो जाएगा। क्योंकि इसमें, है ना, जो ये वाला पोर्शन है ये तो सेम ही रहेगा। अंडर रूट डी चूंकि इरेशनल आ रहा है तो इसका नेचर सेम ही रहेगा, एक बार प्लस करके आएगा, एक बार माइनस करके आएगा। तो इस तरह के जो इरेशनल रूट्स हैं वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स के फॉर्म में आते हैं, है ना। ए प्लस रूट भी, ए माइनस रूट भी, ठीक। अच्छा, तीसरा केस देखते हैं, डी लेस देन 0। डी लेस देन 0 के केस में हमारे पास में क्या आ गए, इमेजिनरी रूट्स आ गए, ना, इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स रूट्स। अच्छा, और इस वाले केस में भी देखें, यदि ए बी सी रियल है, यदि ये रियल हैं तो ये इमेजिनरी रूट्स जो अपीयर करेंगे एक दूसरे के कॉन्जुगेट के फॉर्म में अपीयर करते हैं, है ना। x प्लस वाई आई एक रूट होगा तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, x माइनस वाई आई। अच्छा, ये मैं यहाँ पे कह दूँ, है ना, इस चीज के होने के लिए ए बी सी का रियल होना जरूरी है। मतलब यदि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो भाई इस तरह से भी हो सकती है ना, मैंने कहा कोएफिशिएंट जो है वो इमेजिनरी भी हो सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2i x और प्लस 3, सपोज इस तरह की इक्वेशन है, तो इसके रूट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, अल्फा बीटा, है ना, -2i प्लस माइनस अंडर रूट, है ना, ये क्या हो गया -4 और -12। आप देख रहे हैं, तो ये क्या आ गया, -2i, ये वेक्टर नहीं है, प्लस -4i हो गया। तो अल्फा बीटा जो है वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स नहीं है, और ये इसलिए हुआ क्योंकि x का कोएफिशिएंट भी जो है वो कॉम्प्लेक्स है ना। इसीलिए कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स रूट्स आने के लिए ये जरूरी है कि ए बी सी जो है वो रियल हो, ठीक। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखें, क्योंकि इसी वाले कॉन्सेप्ट पे, है ना, एक बार जेईई एडवांस में क्वेश्चन आ चुका है। जैसे जब अपन कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह से अपन लिखते हैं x प्लस वाई आई, तो इसमें ये कंपोनेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, है ना, ये तो अपन कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हालांकि कर चुके हैं, है ना। इसको कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल कंपोनेंट बोलते हैं और इसको कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी कंपोनेंट बोलते हैं, ठीक। और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी कब होता है, जब उसमें रियल कंपोनेंट 0 हो। मतलब यदि हमारा रूट जो है इस तरह से आ रहा है ना, वाई आई आ रहा है ना, प्लस माइनस वाई आई करके आ रहे हैं दो रूट्स, तो ये प्योरली इमेजिनरी रूट्स हो गए। पर ये किस केस में होगा, है ना, आप देख ही सकते हैं ये किस केस में होगा, यदि b 0 हो जाए, b 0 हो जाए मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमारी इस तरह से हो जाए, है ना, ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0 और c सपोज
पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोई एक नेगेटिव क्वांटिटी आ जाएगी। तो अपने पास में क्या आएंगे, प्योरली इमेजिनरी रूट्स उस केस में। तो किस केस में है ना, किस तरह के रूट्स आते हैं, है ना, ये आपको क्लियर रहने चाहिए, है ना। आप कुछ क्वेश्चंस करेंगे।